जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको शरद पूर्णिमा के लिए एक बहुत ही प्यारी सी हाफ मून वाली ड्रेस बनाना सिखाया था। आज अब उसी ड्रेस के लिए हम हैंडमेड ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे। और ज्वेलरी भी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की हैं, केवल स्टोन चेन से ये ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे। तो बहुत ही आसान होगी, आप बहुत आसानी से इस ज्वेलरी को घर पे बना पाएंगे। तो देखिए, इस ज्वेलरी को बनाने के लिए हमें क्या ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुंदन लिए हैं कुछ मैंने, आप ना हो आपके पास मोती हो, छोटे मोती भी चल जाएंगे। ना हो तो आपके पास ये केवल स्टोन चेन है तो स्टोन चेन से भी बन जाएगी। बुकरम का पीस लिया है और इस बुकरम के पीस पर हमने गोल्डन पेंट कर लिया है, ताकि उससे क्या होता है, नीचे से अगर से कहीं पे स्पेस खाली है तो वो वाइट दिखाई नहीं देता, इससे ठीक रहता है। इसलिए ये हमने गोल्डन पेंट कर लिया है। फैब्रिक कलर का ही गोल्डन पेंट होता है, आपके पास जो भी गोल्डन पेंट हो आप वो कर सकते हो। साथ ही एक ये देखिए पेन आता है, स्टिक पेन होता है, इससे है ना स्टोन्स वगैरह लगाने में बहुत आसानी रहती है। मोती या स्टोन या कुछ भी लगाने, इस तरीके का स्टेशनरी पे वालों पे मिल जाता है। साथ ही एक इस तरीके का ग्लू पैड आता है, इस ग्लू पैड में इस पेन को इस तरीके से पुश करते हैं तो ये उसमें ग्लू के साथ में पेन में लग जाता है और उससे आराम से स्टोन वगैरह उठ जाते हैं। और एक ये ट्यूब आता है, B7000 एडेंस ट्यूब है, इससे भी है ना हम बहुत आसानी से चिपका लेते हैं। कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं ज़्यादातर हम इसी से चिपकाते हैं। आपके पास जो भी है फेवी बॉन्ड, फेवी ग्लू, आप उससे भी चिपका सकते हैं। सबसे पहले हमें गले के लिए एक आकृति बना लेनी होती है, तो पेन से हम एक गले के लिए आकृति बना लेंगे। अंदाज से नहीं तो ठाकुर जी का आप गले का नाप ले करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा मैंने डार्क कर लिया इसे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ग्लू लगाना है। जहाँ पर मैंने पेन से निशान बनाया वहीं पर मैंने ग्लू लगाया। और ग्लू लगाने के बाद स्टोन चेन को हमने इसके ऊपर चिपकाना है इस तरीके से। बहुत आसानी से चिपक जाती है, आसानी से कट जाती है स्टोन चेन। तो आप सब लोगों ने काम किया ही होगा स्टोन चेन के साथ। जब पोशाक बनाते हैं तो उसमें हम स्टोन चेन खूब लगाते हैं। कैंची से भी कट जाती है, नेल कटर से भी कट जाती है, और कटर होता है छोटा उससे भी कट जाती है, किसी से भी आप कट सकते हो आराम से। ये स्टोन चेन मैं 2 बार लगाऊंगी, एक बार नहीं 2 बार लगाएंगे। 2 बार लगाने से क्या बाउंड्री वॉल थोड़ी अच्छी बन जाती है। और आपके पास अगर से वॉल चेन हो तो आप वॉल चेन भी एक बार वॉल चेन लगा सकते हो, एक बार स्टोन चेन लगा सकते हो। देखिए बहुत ही आसान होती है इस तरीके की ज्वेलरी बनाना। और जब मार्केट में मैंने एक बार ऑनलाइन मंगाई थी, मुझे मालूम नहीं था ये कितनी रीजनेबल पड़ जाती है। मैंने 2200 रुपये की ऑनलाइन अपने ठाकुर जी के लिए मंगाई थी मुझे, जो कि बहुत पसंद आई थी। लेकिन बाद में जब मैंने खुद बनाना शुरू किया तब मुझे इसकी कीमत पता लगी, तो मुझे लगा ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मंगा ली है। अब देखिए ये हमने स्टोन्स ये लिए हैं कुंदन वाले, है ना, तो इनको अब ग्लू लगा लिया है मैंने बुकरम के ऊपर पहले। और ग्लू लगाने के बाद में ये स्टोन्स को देखिए स्टिक से इस तरीके से उठाएंगे और ये चिपक जाते हैं, आसानी से हो जाती है थोड़ी सी। अगर से आप थोड़े से टूल्स आते हैं, इनके टूल्स ले लेते हैं आप, ज्वेलरी बनाने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे ये पेन स्टिक हो गया, और साथ ही कटर होता है, प्लकर होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं। उन सब से भी आप बहुत आसानी से ज्वेलरी बना पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमने कुंदन लगा करके एक लाइन की, और ये थोड़ा सा उठा हुआ हो गया इससे हमारा हार ठाकुर जी का। अब क्या करेंगे, फिर से स्टोन चेन लगा रहे हैं हम एक बार और। अब देखिए एक बार और फिर से स्टोन चेन लगा लिया हमने, और इसको भी यहीं पे कट कर देंगे। अब इसके बाद में हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, वो भी सारा स्टोन चेन से ही बनाएंगे हम। तो एक बार यहाँ तक लगा करके हमने इसे कैंची से ही कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, फिर से हमने ग्लू लगाया और थोड़ा सा हम यहाँ से ऊपर से छोड़ देंगे। पूरी स्टोन चेन नहीं लगाएंगे, बनाएंगे हम पूरा स्टोन चेन से ही, लेकिन ऊपर से हमने गिन करके 4 दाने छोड़ दिए इधर से और 4 दूसरी तरफ से, और स्टोन चेन हमने लगा दिए। इसके बाद फिर अगली लाइन लगाई तो फिर से हमने 3 दाने छोड़ दिए हैं इधर से भी, 3 दाने उधर से, और ये थोड़ी सी कम करके हमने इसे कट कर ली। देखिए 3 दाने छोड़ करके कट कर लिया। चौथी लाइन लगाने में फिर से हमने 3 दाने छोड़ दिए इधर से, 3 उधर से छोड़ दिए, और बीच इसे फिर से कट कर दिया। ये देख रहे हैं आप, नीचे से हमारी नैरो होती जा रही है। ये देखिए इस तरीके से करते करते लास्ट में हमारे 3 दाने बचे। 3 दाने बचने के बाद हमने एक ड्रॉप लगा दिया है नीचे।
आप चाहे तो कोई मोती लगा सकते हैं, मैंने ड्रॉप लगा दिया। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे, कम से कम 4-5 घंटे सूख जाने के बाद ही इसे हम कटिंग करेंगे। अभी गीला गीला करेंगे तो स्टोन्स वगैरह मेरे खिसक जाएंगे। तब तक हम कंगन बना लेते हैं ठाकुर जी के। तो कंगन के लिए देखिए मैंने 2 लाइन बुकरम की पट्टी पर ही कट लगा लिए हैं। पहले यहाँ से ठाकुर जी के हाथ के नाप के कंगन है तो उनके बराबर का लेकर के कोई भी पुराना कंगन लेकर सीधा करके मैंने उसे और उसके नाप के ही निशान लगा लिए हैं। तो और ये ग्लू लगा ले रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद में क्या करना है, स्टोन चेन को हमें चिपका देना है इसके ऊपर, और 1 नहीं 2 नहीं 4 बार मैं इसको चिपकाती हूँ। एक जैसी एक ही बराबर के 4 बार हम चिपका लेते हैं इसको। स्टोन चेन को 2 बार चिपका लिया, 3 बार और एक ये 4 बार। 4 बार चिपकाने के बाद में देखेंगे तो हमारी बीच में जो लाइन होंगी चिपकने वाली वो 3 लाइन बन गई 4 स्टोन चेन के बीच में। अब क्या करेंगे, बीच वाली लाइन में ना हम ग्लू लगा दे रहे हैं। ये देखिए ये ग्लू लगा दे रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद वही पेन स्टिक वाले पेन से हम, और वो जो हमने कुंदन लगाए थे ना हार में, वही कुंदन हम बीच में एक लाइन लगा देंगे। इससे क्या है ना, हमारे जो कंगन है ना ठाकुर जी के, एक तो वो 3D स्टाइल में बन जाएंगे और दूसरे बीच में से थोड़े से गोलाई में लिए हुए अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैंने इस तरीके से इनको बनाया है। ऐसे ही हम दूसरे कंगन को भी बना लेंगे और सूखने के लिए रख देते हैं। तब तक हम ईयरिंग्स बना लेंगे ठाकुर जी के। देखिए लेकिन अब इससे पहले हमारा ये सूख गया है, थोड़ा थोड़ा भी ज़्यादा नहीं सूखा है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग देखिए पहले एक बार रफली है ना, मैंने चारों तरफ से बड़े बड़े बुकरम निकाल दिए। अब क्या छोटा छोटा मैं निकालना है तो एक कटर से बिल्कुल बहुत फिनिशिंग के साथ, कहीं भी वो वाइट है ना बुकरम दिखाई नहीं देनी चाहिए, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इसे हमें कट कर लेना। हालांकि अभी ये गीला है, पूरा तरीके से नहीं सूखा है क्योंकि चिपक रहा है कटर में अभी। और जब ये पूरा सूख जाएगा ना तब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत आसानी से कट जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मुझे सावधानी से काटना पड़ रहा है क्योंकि इधर उधर खिसक ना जाए स्टोन। लेकिन बना करके आपको दिखाना है, थोड़ी जल्दी भी है मुझे, इसलिए मैं अभी गीले गीले को ही कट कर रही हूँ। लेकिन आप अगर से अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो इसे बल्कि 24 घंटे बाद ही कट करिएगा। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए अब इसमें हमने एक डोरी ली है, और डोरी रेशम के लिए आपके इसकी जगह पतला गोटा भी ले सकते हैं। और इसमें सुई धागे से सेंटर में मोड़ करके से देखिए सेंटर में सुई धागे से मैंने एक नॉट लगा ले रही हूँ। धागा नहीं कट करेंगे, केवल एक टाँका लिया हमने और एक मोती लिया। मोती लेने के बाद में इसमें सुई में हमने मोती को पोया और इस तरीके से खिंचकाया और आराम से हल्के हाथ से इसे खींच लिया। ये देखिए खींचने के बाद में ना आराम से निकल जाएगा मोती में से। हाँ निकल गया। और देखिए अब क्या करना है, हमने इससे पहले धागे को कट कर देते हैं। धागे को कट करने के बाद में इसमें एक नॉट लगा देंगे ताकि मोती निकल करके ना भाग जाए। तो इधर नॉट लगा दी हमने, और दोनों छोरों को हम दोनों ये जो हार के दोनों सिरे हैं ना उन पर चिपका देंगे। ऊपर से इसे पक्का करने के लिए छोटे छोटे बुकरम के पीस भी चिपका देंगे। तो ये देखिए इसको सिक्योर करने के लिए हमें इसको ऐसे चिपका दिया। उसके बाद में छोटे छोटे से बुकरम के पीस कट करके और इसके ऊपर वो भी चिपका देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। बहुत ही आसान है दोस्तों, ज्वेलरी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे ये ज्वेलरी। अब इसके बाद में ये हमने बुकरम के छोटे छोटे से पीस लगाए और कपड़े को चिपका करके हमारा काम ये फिनिश हो जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे से बुकरम के पीस हमने लगा दिए ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए, कभी पहनाने करने में निकले ना। अब ये ग्लू लगाएंगे, पूरे पीस पर हमें ग्लू लगा देना है। और ग्लू लगाने के बाद में इसके ऊपर रेड या वाइट जो भी आप कपड़ा या ब्राउन लगाना चाहें वो लगा देंगे और इसी शेप में इसे कट कर देंगे। बस ज्वेलरी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन इससे पहले सॉरी मैं एक काम और भूल गई आपको बताना। एक वायर लेंगे हम। देखिए ये वायर मैंने लिया है ना, ये क्या है जो पोलन्स वगैरह लगाते हैं ना ड्रेस में, तो वायर मैं उठा करके रख लेती हूँ। नीचे कटिंग में बचते हैं वायर्स, काफ़ी बड़े बड़े उसमें वायर लगे होते हैं ना तो वो बच जाते हैं, तो उनको मैं कटिंग के बाद में उनको बचा करके रख लेती हूँ अपने पास। और वही वायर मैंने यूज़ किया है, इसको इसी शेप में यू शेप में लगा करके अब ऊपर से हम कपड़ा लगाएंगे।
क्योंकि ये भी एक ज़रूरी पार्ट है ज्वेलरी का। आप आगे देखेंगे इसकी वजह से क्या होता है कि हम जब ज्वेलरी ठाकुर जी को पहनाते हैं, हल्का सा मोड़ देते हैं तो बिल्कुल एकदम से नेचुरल लुक में आ जाती है और फिटिंग एकदम से बढ़िया सी आती है, ऊपर उठी उठी नहीं रहती है। अब देखिए पहले इसे सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद ही इसे मोड़ करके दिखाएंगे जब फाइनल कट टच इसमें देंगे तब। अभी इसे सूखने देते हैं। अब ये देखिए कंगन भी हमारे इसी तरीके से हो गया, हमने वायर लगा करके कंगन में भी और कंगन में भी इसी तरीके से हमने कपड़ा लगा लिया है। और देखिए इसको हल्का हल्का, अभी तो वैसे गीले हैं हालांकि, लेकिन मैं आपको थोड़ी जल्दीबाजी में सिखा रही हूँ, बता रही हूँ आपको बस। तो उंगली के साथ में रख के हल्के हाथ से हमें मोड़ना है और गोलाई देनी है हल्के से। एकदम से आप देंगे ना तो बीच में से बैंड हो जाएगा और क्रैक आ जाएगा, तो इसलिए हल्के हाथ से उंगली के सहारे से हमें गोलाई देनी है। अब इसे भी कट कर लेते हैं और बिल्कुल इसके बराबर में इसी की शेप में हमें रेड कपड़े को कट कर लेना है। और कट करने के बाद में इसको देखें, बताएंगे आपको कैसे किस तरीके से हमें फोल्ड करना होता है। ये देखिए ये फैब्रिक हमने कट कर दिया, अब हल्के हाथ से हमें इस तरीके से इसे मोड़ देना है। ये देखिए, और ये हल्की सी गोलाई ले ली हमारी ज्वेलरी ने, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों। मैं बता नहीं सकती आपको, ये कैमरे में उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी अच्छी ये सामने देखने में लग रही है। कैमरे में मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसलिए बहुत अच्छी सी फोटोग्राफी नहीं हो पा रही है आजकल। अब चलिए देखिए ईयरिंग्स बना लेते हैं। ईयरिंग्स बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने स्टोन चेन में से एक देखिए 2 दाने का पीस 2 कट किए हैं सॉरी, और एक सेंटर के लिए 3 दाने का पीस कट किया है। तो एक सेंटर में मुझे 3 दाने वाला पीस लगाना है ग्लू के ऊपर और 2-2 दाने वाले मुझे ऊपर नीचे लगाने हैं। तो इस तरीके से मेरे ये 7 दाने के ईयरिंग्स बन करके तैयार हो जाएंगे। जैसे डायमंड के ईयरिंग्स होते हैं ना 7 दाने के, बिल्कुल उसी तरीके के ईयरिंग्स हमारे छोटे छोटे बन करके ठाकुर जी के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ, देखिए कैसे, बहुत ही आसान है। इस तरीके से हमने चिपकाया, सेंटर में 3 दाने वाला पीस चिपकाया और फिर ये 2 दाने वाला एक ऊपर लगाया इस तरीके से और एक इसके नीचे लगाया 2 दाने वाला ही, और इनको भी वही हम सूख जाने देंगे। सूख जाने के बाद में इनकी कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए आपको, देखिए छोटे छोटे से ईयरिंग्स हमारे बन के तैयार हो गए। ठाकुर जी के बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए पहना कर दिखाते हैं ज्वेलरी ठाकुर जी की कैसी लग रही है पूरी ज्वेलरी। ये देखिए हार और ये कंगन, और ठाकुर जी को धारण करके आपको दिखाएंगे अभी कि हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन एक खास दिन होता है, इस दिन हम ठाकुर जी को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं पूरी वाइट ड्रेस में, वाइट ज्वेलरी में। ड्रेस हमने देखी ये वाली पहले कल के वीडियो में आपको दिखाई थी, बहुत ही खूबसूरत बनी है ये ड्रेस। इस ड्रेस को अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उस लिंक से चेक करके आप देख सकते हो। और ये देखिए हार पहना दिया, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए इस तरीके से जब वायर डाल के बनाते हैं ना तो बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है। अब ये कंगन पहना दिए, ईयरिंग्स भी पहना देते हैं ठाकुर जी को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ड्रेस और साथ में ज्वेलरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसकी पगड़ी हम इसके अगले वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। पगड़ी बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं, उसका वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपने अभी तक अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो भी आप देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।